अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इल्म ज़ोन। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाल ही में नादरा ने अपनी नई मोबाइल ऐप पाक आईडी 3.0 लॉन्च की है, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जिनमें से एक चेंज ये है कि आप अपने नाम पे अकाउंट बनाएंगे और उसको वेरीफाई करने के बाद उसको सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कुछ दोस्त जो कि दुकानदार हैं या कुछ ऐसे दोस्त जो किसी का कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन वो शख्स उनके पास मौजूद नहीं है, उसके फिंगरप्रिंट्स ऑनलाइन स्कैन करके अकाउंट वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो वो लोग इस अपडेट की वजह से काफ़ी परेशान हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इस मसले का भी एक हल मौजूद है। तो वो हल क्या है और किस तरह से आप किसी दूर बैठे हुए शख्स का आईडी कार्ड भी बगैर फिंगरप्रिंट स्कैन किए हुए अप्लाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो सबसे पहले आपने नादरा की नई पाक आईडी 3.0 ऐप जो है ये ओपन कर लेनी है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जिस शख्स का आईडी कार्ड आप बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके पास मौजूद नहीं भी है, तो आपने सारी उसकी डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट जो उसके आईडी कार्ड के मुताबिक है वो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के सेक्शन में जो है वो डिटेल्स उसकी लिखनी है। यानी कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका जो मोबाइल नंबर है वो लिख दें, ईमेल आईडी अपनी यूज़ कर लें आप यहाँ पे। उसके बाद उसका आईडी कार्ड नंबर, उसकी इशू डेट वगैरह सारी डिटेल्स उस शख्स की आपने लिखनी है जिसका आईडी कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं। और इस तरह से आपने एक अकाउंट जो है नया वो क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप फिंगरप्रिंट्स कैप्चर करने का सेक्शन जो है वहाँ पे पहुँचेंगे, यानी कि जहाँ पे आपने अकाउंट वेरीफाई करना है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, असल काम जो है यहाँ पे शुरू होता है। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो ये प्रोसेस हो गया कि अगर किसी ने आईडी अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है अपने क्रिएट करनी है अपना, या अपने किसी फैमिली मेम्बर का अप्लाई करना है, तो वो तो यहाँ से उसका जो है फिंगरप्रिंट स्कैन करके अकाउंट को वेरीफाई कर लेगा। लेकिन जो अक्सर लोग जो हैं वो शॉपकीपर हैं या वो ऑनलाइन काम करते हैं, तो क्लाइंट जो होता है वो पास नहीं मौजूद होता जिसका कार्ड अप्लाई करना होता है, या अगर आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास मौजूद नहीं है, तो ये आप स्कैन नहीं कर पाएंगे उसका जो है फिंगरप्रिंट, तो इस अकाउंट वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए ये है कि यहाँ तक वो प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेंगे कि इसको क्लोज़ कर देंगे, ये अकाउंट वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जो बंदा है जिसका आप कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप अकाउंट वेरीफाई नहीं कर सकते, या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से ये वेरिफिकेशन नहीं जो है कंप्लीट हो पाती। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। और उसके बाद ये पाक आईडी की जो वेबसाइट है इस पे आपने आ जाना है। वेबसाइट का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है। तो ये वेबसाइट पे आपने आ जाना है और वही ईमेल और पासवर्ड जो आपने लगा के अभी अकाउंट क्रिएट किया है, जो कि अकाउंट अभी तक आपने वेरीफाई नहीं किया उधर, वो आपने यहाँ पे लगाना है और इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इस तरह से जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पे वही आईडी जो है वो ओपन हो गई, हालांकि ये अभी तक अनवेरीफाइड है। ऐप पे हमने इसको वेरीफाई नहीं किया, ऐप पे हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते जितनी देर तक हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। तो इसका अब तरीकाकार क्या है कि अगर वो बंदा आपके पास मौजूद नहीं है जिसका आपने अप्लाई करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन में आके उसका अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी एक एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी इन प्रोसेस भी है इस अनवेरीफाइड अकाउंट से, जिसको मैंने अभी फिंगरप्रिंट लगा के वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि जिसका कार्ड मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। तो आप यहाँ पे आएँ, अप्लाई करें, चाहे मॉडिफिकेशन चाहे रीप्रिंट, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं करें। और उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि आप फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं कर पाएंगे, वो तो बंदा पहले ही आपके पास मौजूद नहीं है जिसके फिंगरप्रिंट स्कैन करने हैं, तो अगर तो वो आपके पास मौजूद होता तो फिर तो आप एप्लीकेशन जो है उस पर पहले फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसको ही वेरीफाई करके नेक्स्ट भी उसके स्कैन कर सकते थे। लेकिन अगर वो बंदा आपके पास मौजूद नहीं है तो आप ओनली उसका आईडी कार्ड यूज़ करके एक नई ईमेल आईडी पे उसका अकाउंट बनाएं और उसके बाद जो है इस पे अप्लाई करने के बाद यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लें।
ठीक है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप फिर जो फॉर्म उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दें कि ये लें जी ये फॉर्म है, इसका प्रिंट निकलवाएं, इस पर फिंगरप्रिंट लगाएं और स्कैन करके वापस हमें भेज दें। तो फिर वो फॉर्म जब आपको वापस आ जाएगा तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे अपलोड करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट सा तरीका कि अगर बंदा आपके पास मौजूद नहीं है जिसका अप्लाई करना है, तो उसके फिंगरप्रिंट लिए बगैर, अकाउंट को वेरीफाई किए बगैर भी अब भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से कार्ड फिर भी बना सकते हैं। तो इसमें जो दोस्त ऑनलाइन ये काम कर रहे हैं या जो शॉपकीपर वगैरह हैं जो इस वजह से परेशान है कि अगर वो क्लाइंट हमारे पास फ़िज़िकली मौजूद नहीं होगा जिसका कार्ड अप्लाई करना है तो हम शायद ना कर पाएँ, तो इस वजह से उनके जो काम में जो है ये एक रुकावट बन सकती थी। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करना सिर्फ सिंपली इतना है कि आपने जीमेल आईडीज़ काफ़ी सारी क्रिएट करके रख लेनी है। हर दफ़ा जब कोई बंदा आपको काम देता है कि ये जी हमारा कार्ड अप्लाई कर दें, चाहे वो आपके पास मौजूद है या नहीं, आपने उसके कार्ड के साथ एक अकाउंट बना लेना न्यू जीमेल आईडी पे और उसको अनवेरीफाइड रहने दें और बाकी प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट करके उनका कार्ड जो है आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।